नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सैनी और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फिल्मोंगो का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग की हिंदी समरी समझने वाले हैं और इस लेसन की राइटर हैं एनिस जुंग। इस लेसन को दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज और सेकंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार। और इन दोनों हिस्सों की जो थीम है, फर्स्ट जो पार्ट है उसकी थीम है पॉवर्टी यानी गरीबी, और जो सेकंड हिस्सा है उसकी जो थीम है वो है चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी। तो चलिए हम समझते हैं इन दोनों हिस्सों की हिंदी समरी। यह स्टोरी एक गरीब लड़के की है जो एक रेस पिकर है, कचरा कूड़ा बीनने वाला है और जिसका नाम साहेब है। प्रतिदिन ये लड़का कचरा में सोना ढूंढते हुए इधर उधर घूमता है और उसके साथ कई और बच्चे भी यही काम करते हैं। वे कचरे से सिक्का या लोहा कबाड़ आदि ढूंढते जिन्हें वे रद्दी के भाव बेच सके और कुछ पैसे कमा सके। एक दिन जब यह लड़का कचरा बीन रहा होता है तब ऑथर उसके पास जाती हैं और ईगरली उत्सुकता से उससे बात करती हैं। तब पता चलता है कि वह जो लड़का है जिसका नाम साहेब है वह ढाका से आया है और वह आगे बताता है कि उसकी माँ के अनुसार उसकी माँ उसे बताती है कि अनेक तूफान आने के कारण उसका घर खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, इसलिए वह उसे छोड़कर यहाँ बड़े शहर में आकर रहना शुरू कर दिया है। फिर ऑथर उससे कहते हैं स्कूल जाया करो। उस पर वह लड़का कहता है मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं तो कहाँ जाऊँ। जिस दिन तुम स्कूल बना दोगी मैं स्कूल आया करूँगा। और ऑथर उस पर कुछ नहीं कह पाती हैं। कई माह बीत जाने के पश्चात ऑथर उस लड़के से उसका नाम पूछती हैं तो वह बताता है साहेब ए आलम। इस पर ऑथर सोचती हैं देखो जिसका नाम साहेब ए आलम है उसका मतलब होता है विश्व का मालिक, और ये गली गली घूम रहा है अपना गुजारा करने के लिए। और कुछ ही महीनों में राइटर उन सभी बच्चों को पहचानने लगती हैं, उनसे बातचीत करती हैं। उनके पैरों में न जूते होते हैं न चप्पल होते हैं। वो दिन भर पूरे शहर में बिना जूते चप्पल का ही घूमते रहते हैं और नंगे पांव कबाड़ बीनने वाले लोगों के साथ ऑथर की जान पहचान उन्हें सीमापुर की ओर ले जाती है, जो कि दिल्ली का बाहरी क्षेत्र है और दिल्ली से मीलों दूर है। और यहाँ पर रहने वाले सारे बांग्लादेशी हैं जो कि 1971 में आए थे और साहेब का परिवार भी उनमें से एक है। रहने के लिए घर नहीं है, टीन का सेट डला हुआ है, तिरपाल है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। लगभग 10,000 लोग यहाँ पर बिना पहचान के पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे। सर्दियों की एक सुबह ऑथर अपने पड़ोस के क्लब के गेट के पास साहेब को खड़ा हुआ देखती हैं, जो कि टेनिस खेलते हुए दो युवाओं को देखता है। ऑथर उससे पूछती हैं क्या तुम्हें ये खेल पसंद है। वह कहता हाँ मुझे ये खेल बहुत पसंद है। और ऑथर फिर देखती हैं कि साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं, हालांकि जूतों का रंग उड़ा हुआ है, जूते अच्छी कंडीशन में नहीं रहते हैं। बहुत दिनों पश्चात साहेब को ऑथर देखती हैं तो पाती हैं कि उसके हाथ में एक ढक्कन वाला डिब्बा होता है और वह अपने हाथों पर उठाए होता है जिसमें दूध भरा हुआ होता है। ऑथर उससे पूछती हैं तो वह कहता है कि अब उसे 8 रुपये प्रतिदिन का मिलता है और साथ में खाना भी मिलता है, क्योंकि अब वह उस एक दूध की दुकान पर काम करने लगा है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है। अब एक भारी सा डिब्बा उसके हाथ में होता है। पहले उसके हाथ में हल्की सी एक पनी होती थी और पहले वह
खुद का मालिक था, स्वतंत्र था, परंतु अब उसे अब किसी और के दुकान पर काम करना पड़ता है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इस प्रकार हमने यह लेसन का फर्स्ट हिस्सा जो देखा। चलिए अब हम इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, कि हिंदी समरी देखते हैं। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मुकेश। ये मुकेश के सपनों से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चूड़ियों के कारखाने में काम करता है। इसमें उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। फिरोजाबाद में हजारों बच्चे कांच की भट्टी में काम करते हैं। वहाँ प्रत्येक 2 में से एक परिवार चूड़ी के कारखाने में काम करता है। मुकेश राइटर को अपने घर ले जाता है और घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है। जो बोनों का आधा बना हुआ मकान है, जो कि उसकी गरीबी का प्रमाण है, वे वहाँ बहू से मिलती हैं जो कि अच्छा व्यवहार करती हैं, और उन्होंने अपने भाग्य पर भी सब कुछ छोड़ दिया है। उनकी दादी जो कि बहुत कमज़ोर हैं, दादी से बातों से स्पष्ट हो जाता है कि वह कहती हैं कि वे चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार में ही उनका जन्म हुआ है, चूड़ियाँ के अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ पर वे एक लड़की से भी मिलते हैं जिसका नाम सविता है। वह मशीन की तरह कार्य कर रही होती है और चूड़ियाँ बना रही होती है, और राइटर को आश्चर्य होता है कि वो जो चूड़ियाँ बना रहे हैं उसका मतलब भी क्या होता है। चूड़ियों की भारतीय स्त्रियों के लिए पवित्रता और महत्व के लिए जानी जाती है। यह खुशहाल और लंबे वैवाहिक जीवन का प्रतीक होता है। वह स्वीकार करती है कि पूरे जीवन में उसे कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाया। फिर ऑथर उस घर की महिलाओं से कहती हैं कि तुम एक समिति बनाकर काम करो, जिस पर वह कहती हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, और इनकार कर देती हैं क्योंकि उनके मन में पुलिस का भय है। उनके लिए एकजुटता अपराध है, और यदि वह एकजुट होती हैं तो पुलिस किसी न किसी बहाने उन्हें पकड़ ले जाएगी। बच्चे भी अपने माता पिता की तरह थके हुए और काफ़ी कमज़ोर हैं। उनके तन पर व्यवस्थित कपड़े नहीं हैं। वे सभी गरीबी के मकड़ जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि अब गरीबी से निकलना असंभव है। किंतु मुकेश ने हिम्मत दिखाई है, एक सपना देखा है कि वह इस रूढ़िवादी काम को छोड़ना चाहता है और कुछ नया करना चाहता है। इसलिए उसकी इच्छा है कि वह कार चलाना सीखे और कार का ड्राइवर बने। सपना उसका बड़ा नहीं है, किंतु इस कार से हटकर कुछ अच्छा करने का है। लास्ट में राइटर को सेटिस्फेक्शन होता है कि मुकेश गैरेज में जाकर सीखकर मिस्त्री बनेगा। तो इस प्रकार हमने इस लेसन के दोनों हिस्से देखे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।